इस वीडियो में मैं आपको जावास्क्रिप्ट के 10 ऐसे कंसेप्ट समझाऊंगा जो एज अ डेवलपर आप सबको आने चाहिए। सबसे पहले हमारे पास आता है एरो फंक्शन। एज अ डेवलपर आपको इन 10 जो कंसेप्ट हैं, 10 टॉपिक्स हैं, इनका लाजमी पता होना चाहिए। अगर आपने जावास्क्रिप्ट एज अ जावास्क्रिप्ट डेवलपर कहीं पे जॉब करनी है या आपने कोई प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, उन सब के लिए आपको ये 10 जो टॉपिक्स हैं उनकी प्रॉपर समझ होनी चाहिए। इंटरव्यू में तो ये लाजमी पूछते हैं ना, इन 10 में से कोई ना कोई सवाल लाजमी आ जाता है। लेकिन जब आप प्रोजेक्ट्स बनाते हो तब ये 100% आपने इस्तेमाल करने होते हैं। अगर आप इनको इस्तेमाल नहीं करोगे तो आप प्रोजेक्ट अच्छे से नहीं बना सकोगे। सबसे पहले हमारे पास होता है एरो फंक्शन। आपको एज अ डेवलपर पता होना चाहिए कि एरो फंक्शन क्या है, इसे हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। सेकंड नंबर पे हमारे पास आता है डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स। आपको पता होना चाहिए कि डिफ़ॉल्ट पैरामीटर क्या है, इन्हें हम किस तरह से लगाते हैं और किस तरह से हम इनको इस्तेमाल करते हैं। तीसरे नंबर पे आपको पता होना चाहिए IIFE, इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन। आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। चौथे नंबर पे आपको पता होना चाहिए स्प्रेड ऑपरेटर का, कि स्प्रेड ऑपरेटर क्या है और इसे हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। नंबर 5 पे आपको पता होना चाहिए इज नैन का। इज नैन आप अक्सर देखते हो, आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि इज नैन मेथड क्या है। इज नैन मेथड। नंबर 6 पे आपको पता होना चाहिए प्रिमिटिव वैल्यूज का। प्रिमिटिव वैल्यूज, इसे आप प्रिमिटिव वैल्यू बोल लो या आप इसको डाटा टाइप्स बोल लो। डाटा टाइप्स या इसे आप वैल्यू बोल लो। 7वें नंबर पे आपको पता होना चाहिए रेफरेंसेस का, कि रेफरेंसेस क्या है जावास्क्रिप्ट के अंदर। रेफरेंसेस। 8वें नंबर पे आपको पता होना चाहिए डबल इक्वल और ट्रिपल इक्वल का। आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि किस तरह से हम डबल इक्वल का इस्तेमाल करते हैं और किस तरह से हम ट्रिपल इक्वल का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 9 पे आपको पता होना चाहिए टर्नरी ऑपरेटर का। टर्नरी ऑपरेटर, आपको पता होना चाहिए कि टर्नरी ऑपरेटर कितने हैं और इसे हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। लास्ट पे 10वें नंबर पे आपको पता होना चाहिए डी स्ट्रक्चरिंग का। डी स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए कि डी स्ट्रक्चरिंग क्या है और इसे हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, या किस तरह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को या एरे को डी स्ट्रक्चर करते हैं। अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एरो फंक्शन को। जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शन को डिफाइन करने के 2 तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका होता है आपका ट्रेडिशनल तरीका और दूसरा आपके पास होता है एरो फंक्शन तरीका। ट्रेडिशनल तरीका आपका रिवायती तरीका, जिस तरह से आप जब जावास्क्रिप्ट बनी थी तब से हम फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं। और एरो फंक्शन आपका लेटेस्ट तरीका है, ES6 का फीचर है कि आप किस तरह से जो एरो फंक्शन है उसको इस्तेमाल करते हो। ट्रेडिशनल तरीका और एरो फंक्शन तरीका दोनों में आपने फंक्शन को ही डिफाइन करना होता है, लेकिन इनमें थोड़ा सा फ़र्क है। सबसे पहला फ़र्क ये है कि हमने जो ट्रेडिशनल फंक्शन है उसमें दिस कीवर्ड का इस्तेमाल करना होता है, लेकिन हमने एरो फंक्शन में दिस कीवर्ड का इस्तेमाल नहीं करना होता। उसके अलावा आप ट्रेडिशनल जो फंक्शन है उसमें आप आर्गूमेंट्स का इस्तेमाल करते हो, आप उसमें आर्गूमेंट्स लगाते हो, लेकिन एरो फंक्शन में आप आर्गूमेंट्स नहीं लगाते। थर्ड नंबर पे आप जो ट्रेडिशनल तरीका है उसमें कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल करते हो, लेकिन एरो फंक्शन में हम कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल नहीं करते। सेकंड नंबर पे आपके पास आ जाता है डिफ़ॉल्ट पैरामीटर। डिफ़ॉल्ट पैरामीटर आपके जावास्क्रिप्ट फंक्शन के अंदर ही इस्तेमाल होते हैं। अगर आप जावास्क्रिप्ट फंक्शन में पैरामीटर पास करते हो और उन पैरामीटर को आप वहीं पे कोई वैल्यू असाइन कर देते हो, उसे बोलते हैं डिफ़ॉल्ट पैरामीटर। ये आप ES6 में कर सकते हो। ये भी आपका ES6 का फीचर है, ES6। और उसके बाद तीसरे नंबर पे हमारे पास आता है IIFE, इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन एक्सप्रेशन। इसका मतलब ये है कि जब आप किसी फंक्शन को क्रिएट करते हो, आप अगर उसको उसी वक्त ही कॉल कर लेते हो। इमीडिएटली का मतलब होता है उसी वक्त। इन्वोक का मतलब होता है फंक्शन को या किसी भी वेरिएबल को कॉल करना। F का मतलब फंक्शन, E का मतलब एक्सप्रेशन। इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन एक्सप्रेशन, अगर आप जहाँ पे फंक्शन को डिफाइन कर रहे हो ना उसी जगह पे उसको कॉल कर लेते हो, उसे बोलते हैं इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन। चौथे नंबर पे आपके पास आते हैं स्प्रेड ऑपरेटर। आपने अक्सर देखा होगा 3 डॉट्स।
अगर आपने थोड़ी बहुत रिएक्ट सीखी है तो वहाँ पे आप 3 डॉट्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हो। तो 3 डॉट्स का मतलब होता है स्प्रेड ऑपरेटर। ये बहुत ही यूज़फुल आपका फंक्शन है, बहुत ही यूज़फुल टॉपिक है, इसको आपने लाजमी समझना है क्योंकि ये आपका रिएक्ट में भी इस्तेमाल होता है। इसके ज़रिए हम क्या करते हैं, स्प्रेड ऑपरेटर की मदद से हम किसी भी एरे में मौजूद डाटा, किसी भी ऑब्जेक्ट में मौजूद डाटा या किसी भी स्ट्रिंग में मौजूद जो डाटा है ना उसको हम कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। उसमें मौजूद जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हम कॉपी कर सकते हैं या ट्रिपल डॉट और उसके बाद हम एरे का नाम लिखते हैं और वो सारा डाटा हमारे पास कॉपी हो जाता है। अदरवाइज हमें हर एक एलिमेंट को अलग अलग वेरिएबल के अंदर डिफाइन करना पड़ता है। तो स्प्रेड ऑपरेटर आप किस लिए इस्तेमाल करते हो, आप इसे डाटा को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हो। 5वें नंबर पे आपके पास आता है इज नॉन मेथड। इज नॉन मेथड बहुत ही आसान सा है, जस्ट आपने इसको समझना है कि जब भी आप कोई आर्गूमेंट पास कर रहे हो, अगर आप कोई भी आर्गूमेंट फंक्शन के अंदर पास करते हो, अगर उसकी वैल्यू आपके पास हो जाती है फॉल्स तो इसकी वैल्यू हो जाएगी ट्रू। अगर आपका जो आर्गूमेंट वो आपका होता है फॉल्स तो आपका जो नॉन मेथड है वो आपका ट्रू हो जाएगा, लेकिन अगर ये आपका ट्रू होता है तो ये जो आपका नॉन फंक्शन है ये आपका फॉल्स हो जाएगा। अब 6ठे नंबर पे हमारे पास आ जाता है प्रिमिटिव वैल्यूज या डाटा टाइप्स। ये बहुत ही यूजफुल आपका फंक्शन है, बहुत ही यूजफुल चीज़ है। ये आपके ना 7 किस्म के होते हैं। प्रिमिटिव डाटा टाइप्स आपके 7 किस्म के होते हैं। सबसे पहले आपके पास होता है ये नंबर। सेकंड आपके पास होता है ये स्ट्रिंग। 4th नंबर पे आपके पास ये होता है बूलियन। 4th नंबर पे आपके पास ये होता है अनडिफाइन। 5th नंबर पे ये आपके पास होता है नल। जो आपका 6th नंबर है उस पे ये होता है सिंबल। और लास्ट पे आपके पास होता है ये बिग इंटीजर। तो आपके पास डाटा टाइप्स कितने किस्म की होती हैं? 7 किस्म की। नंबर्स, स्ट्रिंग, बूलियन, अनडिफाइंड, नल, सिंबल और बिग इंटीजर। इसे बोलते हैं प्रिमिटिव वैल्यू या प्रिमिटिव डाटा टाइप्स। 7वें नंबर पे आपके पास होते हैं रेफरेंसेस। जब भी आप जावास्क्रिप्ट के अंदर डाटा पास करते हो ना तो डाटा पास करने के लिए आपके पास ये 7 किस्म की डाटा टाइप्स के अलावा 2 और तरीके हैं जिसकी मदद से आप डाटा को पास करते हैं, उसे बोलते हैं रेफरेंसेस। उसमें आपके पास आ जाता है ऑब्जेक्ट और आपके पास जाता है फंक्शन। जब भी आप किसी डाटा को ऑब्जेक्ट के थ्रू या फंक्शन के थ्रू पास करते हो उसे बोलते हैं रेफरेंसेस। आई होप आपको समझ आ गई होगी। ये आपके पास 7 किस्म तो वैसे ही है ना, 7 डाटा टाइप्स जिसकी मदद से आप डाटा को पास करते हो, लेकिन आपके पास ऑब्जेक्ट और फंक्शन ये भी 2 तरीके हैं जिनकी मदद से आप डाटा को पास करते हो, उसे हम बोलते हैं रेफरेंसेस। 8th नंबर पे हमारे पास आ जाते हैं डबल इक्वल और ट्रिपल इक्वल। ये बहुत ही आसान चीज़ है, इसको आपने थोड़ा सा अच्छे से समझना है। सबसे पहले आपके पास ये जो डबल इक्वल है, जब भी आपने किसी 2 वैल्यू को कंपेयर करना है उसके लिए आप डबल इक्वल का इस्तेमाल करते हो, लेकिन जब आपने उन वैल्यूज़ को भी कंपेयर करना है और उन वैल्यूज़ की जो डाटा टाइप है उसको भी कंपेयर करना है, उसके लिए आप यूज़ करते हो ट्रिपल इक्वल। लेकिन आपने मैक्सिमम ट्रिपल इक्वल का इस्तेमाल करना, चाहे आप 2 वैल्यूज़ को कंपेयर कर रहे हो या आप उनकी डाटा टाइप से जो भी आप कर रहे हो, आप जब कंपेयर कर रहे हो ना तब आपने ट्रिपल इक्वल का ही इस्तेमाल करना है, क्योंकि जब आप ट्रिपल इक्वल का इस्तेमाल करोगे तब आपकी उसकी वैल्यू भी कंपेयर हो जाएगी और उसकी डाटा टाइप भी कंपेयर हो जाएगी। 95% ट्रिपल इक्वल इस्तेमाल होता है। सम टाइम अगर आपको डबल इक्वल इस्तेमाल करना पड़ जाए तो ठीक है, लेकिन ट्रिपल इक्वल ज़्यादा इस्तेमाल होता है और ये बेस्ट प्रैक्टिस है। 9वें नंबर पे आपके पास आता है टर्नरी ऑपरेटर। ये भी डाटा की जो कंडीशंस है ना उसको चेक करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसमें आपके पास आ जाता है क्वेश्चन मार्क, कॉलन और आपके पास जाता है लेस देन और ग्रेटर देन। आप समटाइम डाटा को ऑपरेट करते हो या डाटा को आप चेक करते हो तो आप ये क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल करते हो, ये कॉलन का इस्तेमाल करते हो, लेस देन और ग्रेटर देन का इस्तेमाल करते हो, उसे बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर। ये भी आपको लाजमी आने चाहिए। लास्ट पे आपके पास आ जाता है डी स्ट्रक्चर। डी स्ट्रक्चर का मतलब होता है किसी भी चीज़ को तोड़ के अगेन उसको एक नई फॉर्म में क्रिएट करना, उसे बोलते हैं डी स्ट्रक्चर। किसी भी चीज़ को तोड़ के उसको अगेन किसी और फॉर्म में क्रिएट करना। तो जावास्क्रिप्ट में तो हमने किसी चीज़ को नहीं तोड़ना, इसमें हमने डी स्ट्रक्चर करना होता है ऑब्जेक्ट को या हमने करना होता है एरे को।
तो डी स्ट्रक्चर हमारे पास दो तरह के होते हैं, ऑब्जेक्ट डी स्ट्रक्चरिंग और एरे डी स्ट्रक्चरिंग। जो ऑब्जेक्ट डी स्ट्रक्चर होता है ना, इसमें ऑब्जेक्ट में मौजूद जो प्रॉपर्टीज होती हैं, जो वैल्यूज होती हैं, उनको हम डी स्ट्रक्चर करके वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करते हैं। लेकिन उसमें ये कंडीशन होती है कि हमने ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज और उनको हम जब तोड़ के जब हम उनको डी स्ट्रक्चर करके वेरिएबल्स के अंदर स्टोर कर रहे हैं, तो इसकी प्रॉपर्टी और उस वेरिएबल के नेम वो आपके सेम होने चाहिए। लेकिन जो आपके पास एरे डी स्ट्रक्चर है, एरे के अंदर मौजूद जो डाटा है उसको आप जब डी स्ट्रक्चर करते हो, वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करते हो, तब ये शर्त नहीं होती कि आपने उनके नेम भी सेम रखने हैं। आप उसके चाहे नेम अलग रखो, सेम रखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ऑब्जेक्ट डी स्ट्रक्चर के अंदर आपने जो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं उनके नेम और जो उसकी वेरिएबल्स हैं उनके नेम आपने सेम रखने होते हैं। तो ये आपके जावास्क्रिप्ट के 10 ऐसे कंसेप्ट हैं जो आपको लाजमी आने चाहिए, 10 ऐसे टॉपिक्स हैं, इनके बगैर आप जावास्क्रिप्ट डेवलपर नहीं बन सकते। तो ये जावास्क्रिप्ट के 10 ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको लाजमी आने चाहिए। अगर आप लोग चाहती हो कि मैं हर टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं, तो उसके लिए आपने नीचे कमेंट्स करने हैं। अगर 20 कमेंट भी हो गए, अगर 20 स्टूडेंट्स भी इंटरेस्टेड हुए इसको सीखने में, तो उनके लिए मैं अलग से वीडियोस बना दूंगा हर टॉपिक के ऊपर। और मेरा आपसे वादा है कि अगर आप मुझसे ये 10 टॉपिक सीख लेते हो, आपको सारी ज़िंदगी ये टॉपिक्स नहीं भूलेंगे। और अगर आप जावास्क्रिप्ट में काम करना चाहते हो, अगर आप जावास्क्रिप्ट डेवलपर बनना चाहते हो, आप जॉब्स करना चाहते हो, या आप प्रोजेक्ट्स बनाना चाहते हो, फ्रीलांसिंग करना चाहते हो, तो आपके लिए जो टॉपिक्स हैं इनको कवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये बेसिक कंसेप्ट हैं इसके। अगर आपको ये नहीं आती होंगे अच्छे से, तो आप ना प्रोजेक्ट अच्छे से बना सकोगे, ना आप अच्छे से इंटरव्यू दे सकोगे। तो अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इसके ऊपर भी वीडियोस बनाऊं हर टॉपिक के ऊपर, तो उसके लिए आपने नीचे कमेंट्स करने हैं। अगर 20 कमेंट्स भी हो गए, ज़्यादा मैं नहीं कहता, अगर 20 कमेंट्स भी हो गए, अगर 20 स्टूडेंट्स भी हुए सीखने वाले, तो मैं उनके लिए अलग से वीडियोस बना दूंगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें। अगर आप लोग चैनल पहली दफ़ा विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।